अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज का व्लॉग मैं अगेन सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं अपनी फुल मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो सुबह के टाइम दूध वाला जो है वो दूध देकर अभी अभी गया था, तो बस मैंने व्लॉग अभी से स्टार्ट कर लिया और बाइक हमारी यहाँ पर खड़ी होती है। और इसके अलावा किचन के मैस को थोड़ा सा भी इग्नोर कीजिएगा। वैसे तो रात में मैं सारा किचन क्लीन करके, सिंक बिल्कुल खाली करके, बर्तन वगैरह वॉश करके सोती हूँ, लेकिन कभी कभार हो जाता है ऐसा कि लेट नाइट कुछ खाना पीना अगर चल रहा हो तो उस वजह से ना फिर वो बर्तन कुछ रह जाते हैं, तो बस यहाँ पर वही पड़े हुए थे। और सबसे पहले मैं अपना सिंक जो है वो खाली करके ना, बर्तन वगैरह जो भी कोई हो वो वॉश करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपना नाश्ता बनाने के लिए। क्योंकि अगर चीज़ें बिखरी हों किचन में या फिर सिंक वगैरह में बर्तन होना, तो उसके साथ मुझसे काम नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले जो भी सिंक में चीज़ें वगैरह, बर्तन वगैरह होना, तो मैं वो वॉश कर लेती हूँ। ऐसा भी होता है कि नाश्ता बनाने के दौरान आपको कोई चीज़ की ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो सिंक में पड़ी होती है, धुलने वाली होती है, फिर उसको धोना पड़ता है और को छोड़कर वो चीज़ आपको फिर वॉश करनी पड़ती है। तो बस फिर मुझे ना इस चीज़ से बहुत इरिटेशन होती है, तो इसलिए बस ना सबसे पहले मैं अपना, अगर सिंक में कोई बर्तन वगैरह हो तो वो वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद ही साथ में फिर आ जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बस वो नाश्ता बनाने लगी थी और नाश्ते में आज मैं बना रही थी पराठे। आज बच्चे भी ना सुबह जल्दी उठ गए थे और अतूफ़ा का हाल देखें ज़रा, और वो नीचे से जुहान जो है वो भी खड़ा होकर तो बेलन खींच रहा है। तो आज बच्चों के बाबा ने थोड़ा लेट जाना था, तो बस इसलिए बच्चे भी जल्दी उठ गए, वरना तो नाश्ता बना के मैं फ्री हो जाती हूँ तो फिर बच्चे उसके बाद उठते हैं ना, तो फिर इतना तंग नहीं करते और मैं आराम से नाश्ता वगैरह बना के फ्री हो जाती हूँ। लेकिन आज बच्चे क्योंकि अपने टाइम पे उठे और नाश्ता मैं थोड़ा लेट बना रही थी, तो इसीलिए बस ना फिर बच्चे यहाँ पर खड़े थे और मुझे मुसलसल तंग कर रहे थे। अतूफ़ा को तो वैसे भी रोटी बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो जब भी मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ ना, तो ये अपनी चेयर पर यहाँ पर आके खड़ी हो जाती है। और साथ में आज तो बल्कि इतना मुझे ज़्यादा तंग भी कर रही थी और ना बस यहाँ पर खड़े खड़े सारा आटा वगैरह भी ज़ाया करती है अक्सर। जुहान भी नीचे खड़ा हुआ था और वो भी रो रहा था ना कि मुझे भी थोड़ी सी जगह मिल जाए, तो मैं भी चेयर पर चढ़ के खड़ा हो जाऊँ, लेकिन जी यही चलता रहता है कि अगर बच्चे नाश्ते के टाइम उठ जाए ना, तो इस तरह से फिर परेशान करते रहते हैं और आधे घंटे का काम ना तकरीबन घंटे का बन जाता है। मेरी मॉर्निंग रूटीन इसी तरह से होती है कि मेरे हस्बैंड ने जॉब पर जाना होता है, तो बस मैं नाश्ता बनाती हूँ, साथ ही अपना भी नाश्ता बना लेती हूँ। हम दोनों मिलकर नाश्ता कर लेते हैं और अगर उस टाइम तक बच्चे उठ जाएं, साथ में बच्चे भी नाश्ता कर लेते हैं, वरना फिर मैं अक्सर कभी बच्चों के साथ कर लेती हूँ अगर मेरा सुबह सुबह दिल ना चाह रहा हो तो, वरना मैं कभी पहले ही कर लेती हूँ। तो एक बार उठने के बाद दोबारा से मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि अक्सर होता है ना कि हस्बैंड को जॉब वगैरह पे भेजने के बाद और जिनके बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो मदर्स वगैरह सो जाती हैं उसके बाद अगेन से। तो मेरी ऐसी कोई रूटीन नहीं है, मैं जागती रहती हूँ, बस एक दफ़ा उठ गई तो उठ गई, उसके बाद रात को ही फिर सोना होता है। और ये जो मैं इस टाइप का पराठा बना रही हूँ ना, यकीन करें इतनी ज़्यादा लेयर्स इससे बनती हैं और इतना क्रिस्पी अंदर से इतना सॉफ्ट ये पराठा बनता है ना, तो इसकी बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं। तो ये वाला पराठा ना इस शेप का, इस टाइप का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस बातों ही बातों में हमारा नाश्ता जो है वो बन गया था। पराठे बनाए थे मैंने और साथ में मैंने अंडे वगैरह फ्राई कर लिए थे। तो बच्चों के लिए ऑमलेट बनाया था क्योंकि बच्चे ज़्यादातर ऑमलेट शौक से खाते हैं। तो बस इसी तरह ना नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था। नाश्ते से फ्री होने के बाद ना मैं अपना कमरा वगैरह समेट लेती हूँ, सारा बेड की चादर वगैरह जो है वो अगर चेंज करनी हो चेंज करके उसको सेट वगैरह करके, तो कमरा वगैरह मतलब मेरा सेट हो जाता है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अगेन से अपने किचन में। किचन में जो सबसे पहले काम होता है मेरा, वो बर्तन मैं वॉश कर लेती हूँ। जो मेरी क्लीनिंग रूटीन है ना, वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। जो काम आप रोज़ाना करते हैं वो आपकी रूटीन का हिस्सा होता है और रोज़ाना वो काम करने की वजह से काम आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता, कि वो काम आपके मामूल का हिस्सा बन जाता है, जिस वजह से वो काम करने में आपको आसानी भी होती है और आपको इसी वजह से किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती, किसी मेड की, किसी हेल्पर की, क्योंकि वो काम आपका रोज़ाना का मामूल का हिस्सा होता है। तो इसी वजह से मैं अपने रोज़ाना के काम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आसानी से कर लेती हूँ और मुझे बिल्कुल भी किसी मेड, किसी हेल्पर वगैरह की ज़रूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। घर के कामों को अगर आप अपने सर पर सवार नहीं करेंगे, उसको बगैर मुश्किल समझे इजी वे में करते हुए, स्टेप बाय स्टेप करते हुए तो आप करते रहेंगे, तो आपको बिल्कुल भी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी और ना ही आपको कोई मुश्किल नज़र आएगी।
बर्तन वगैरह जब मेरे वॉश हो जाते हैं उसके बाद साथ ही मैं किचन की जो शेल्फ़ वगैरह होती है उसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने DIY किचन क्लीनर बनाया हुआ है और उसी से मैं ना अपना किचन क्लीन करती हूँ। किचन की जितनी भी चीज़ें हैं, फ्रिज, ओवन, कैबिनेट्स वगैरह, सब चीज़ों को मैं इसी क्लीनर से साफ़ करती हूँ। किचन की चीज़ों से ये आसानी से बन जाता है और इसको बनाने का तरीका मैंने अपने चैनल पर वीडियो एक अपलोड की हुई है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इसके बाद मेरे किचन के सब काम ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद बारी आ जाती है घर की सफाई की। तो सबसे पहले मैं कमरों में से सफाई कर लेती हूँ। 2 मेरे रूम्स हैं, दोनों को मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह देकर सारा डस्ट ऑफ कर लेती हूँ। उसके बाहर यहाँ पर ओपन स्पेस है तो यहाँ पर कारपेट वगैरह तो क्योंकि नहीं है, इसलिए मैं डेली यहाँ से फर्श वगैरह धो लेती हूँ। वीक में एक बार मैं बाल्टी में थोड़ा सा सर्फ और डिटॉल डालकर तो यहाँ से सारा वॉश कर लेती हूँ। के दिनों में सिर्फ जस्ट पानी से ही वॉश करती हूँ। उसके बाद यहाँ से सिर्फ जस्ट मैं वाइपर लगाती हूँ क्योंकि गर्मियों के मौसम में सिर्फ वाइपर से ही ड्राई हो जाता है और सर्दी में मुझे यहाँ पर अगेन से कोई पोछा वगैरह लगाना पड़ता है। तो लेकिन गर्मियों में मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, सिर्फ वाइपर से ही सारा ड्राई हो जाता है। साथ ही उसके बाद आ जाती है यहाँ पर वॉशरूम की क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैं टॉयलेट सीट पर हार्पिक डाल देती हूँ और उसके बाद यहाँ पर बेसन को जो है वो मैं डेली सर्फ से साफ़ करती हूँ। कोई भी ब्लू वाला हार्पिक या फिर रेड वाला हार्पिक या फिर कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करती, क्योंकि एक बार मैंने यूज़ किया था जिस वजह से इसकी जो फिनिशिंग होती है ना, जो अंदर इसका कैप लगा होता है, उसकी पॉलिश बिल्कुल ही उतर गई थी, बिल्कुल उसकी चमक ख़त्म हो गई थी और वो एक अजीब सी लुक आने लग गई थी। तो इस वजह से डेली मैं इसको ना सर्फ से क्लीन करती हूँ। बेसन क्योंकि हमारा दिन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए इसको तो डेली लाजमन क्लीन करना चाहिए। उसके अलावा बाथरूम में जितने भी टैप है ना, मैं उनको इसी सर्फ वाली जाली से साफ़ कर लेती हूँ। यकीन करें केमिकल इतने ज़्यादा हार्श होते हैं कि मैंने वॉशरूम में यूज़ किए थे तो इसकी वजह से जो ये टैप है इसकी फिनिशिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और केमिकल्स जो होते हैं, ये स्टील वाले टैप्स जो होते हैं उसकी फिनिशिंग को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो ये तो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद लास्ट में बारी आ जाती है घर की डस्टिंग की। चीज़ों को मैं एक बार गीले कपड़े से सारा डस्ट ऑफ कर लेती हूँ और मेरी सफाई जो है वो हो जाती है मुकम्मल। ये थी मेरी फुल मॉर्निंग रूटीन और ये सब मैं तकरीबन 1 बजे तक करके फ्री हो जाती हूँ। इसके साथ आज का व्लॉग मैं करती हूँ एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।